अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से सदर की तनख्वाह में 530% इजाफे के होशरवा इजाफे का बिल अपोजिशन के शदीद एहतजाज की नजर हो गया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। मज़कूरा बिल काबीना सेक्रेटेरिएट के कायम मकाम वजीर शेख आफ्ताब अहमद ने पेश किया तो अपोजिशन ने हुकूमती फैसले को बिला जवाज़ और गैर ज़रूरी करार देकर बिल मुस्तरद कर दिया। जबकि इससे कबल तवज्जो दिलाओ नोटिस में वजारत खजाना की जानिब से फंड्स जारी किए जाने के बावजूद 3 माह से इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज और स्कूलों के आर्जी इसातिज़ा को तनख्वाहें न मिलने का मामला पेश किया गया तो आफ्ताब शेख कोई वाज़ेह जवाब देकर अरकान असम्बली को मुतमईन न कर सके। इस सिलसिले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली रशीद गोडियल का कहना था कि हम सदारती ओहदे का एहतराम करते हैं, लेकिन अरबों रुपए पहले ही सदारत के मनसब पर खर्च किए जा रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें तनख्वाह में इजाफे की क्या ज़रूरत है। इस हवाले से रशीद गोडियल ने हुकूमत की जानिब से सदर की तनख्वाह 1,33,333 रुपये से बढ़ाकर 8,46,550 रुपये मुकर्रर करने का बिल पेश किए जाने पर तनकीद की। MQM के रुकन कौमी असम्बली का मजीद कहना था कि एक जानिब तो मुतल्लिका वजीर असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से कोई वादा करने से कासिर हैं, दूसरी जानिब वो सदर की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश करने के लिए उजलत दिखा रहे हैं। रशीद गोडियल का मजीद कहना था कि हमारी तनख्वाहें भी सदर को दे दें। उन्होंने तजवीज़ दी कि सदर की तनख्वाह ग्रेड 22 के अफसर के मुसावी तय होनी चाहिए। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेर मज़ारी का कहना था कि ऐसे वक्त में जबकि असातिज़ा तनख्वाहों की अदम फराहमी के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, हुकूमत की जानिब से सदर की तनख्वाह में इजाफे का मुसव्वदा पेश किया जाना शर्मनाक फेल है। उनका मजीद कहना था कि सदर का काम ही क्या है, उन्हें कौन से इख्तियारात हासिल हैं, हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। शेर मज़ारी ने हुकूमत से बिल वापस लेने का मुतालबा किया और कहा कि एक ऐसी हुकूमत जिसकी मुद्दत सिर्फ 3 दिन रह गई है, उसकी जानिब से ये बिल पेश किया जाना हुकूमत के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के रुकन साहबजादा तारिकुल्लाह ने भी बिल को गैर ज़रूरी करार देते हुए इसकी मुखालिफत की। याद रहे कि सदर की तनख्वाह में आखिरी बार 2004 में इजाफा किया गया था और 80,000 से बढ़ाकर 1,03,33 रुपये कर दी गई थी। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से काबीना में फैसला किया गया कि रियासत के सरबराह होने की वजह से सदर की तनख्वाह में इजाफा किया जाना चाहिए और नुमाइशी तौर पर उनकी तनख्वाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह से 1 रुपये ज्यादा होनी चाहिए। बाद अज़ां जब PTI की रहनुमा शेर मज़ारी ने नुक्ता एतराज़ पर बात करना चाही तो स्पीकर की जानिब से कोरम पूरा न होने की निशानदेही की गई, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्तक़बिल में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, अदलिया, मुहतसिब और दीगर रियासती इदारों के किरदार पर बातचीत के लिए कौमी मुबाहिसा करने का मुतालबा कर दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम टीवी की ये रिपोर्ट। वजीर आजम का कहना था कि इस बात से कतई नजर की अगली हुकूमत कौन बनाएगा, हम अदारों जैसा अदलिया, कौमी एहतसाब ब्यूरो और मीडिया के किरदार और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का मसला दरपेश रहेगा। उनका मजीद कहना था कि अगर अदलिया हुकूमत के कामों में मुदाखलत करती रहेगी और नैब हुकूमती मामलात को मफलूज कर दे तो कोई हुकूमत भी कारकर्दगी नहीं दिखा सकती। यही वजह है कि नई हुकूमत बनने के पेश नजर अदलिया और नैब के किरदार पर कौमी मुबाहिसे का आगाज किया जाए। उन्होंने सवाल किया कि अगर अदालत के फैसले के असरात से अरबों रुपए का नुकसान हो जाता तो जिम्मेदार कौन होगा। अगर नैब सरकारी अदारों को मफलूज कर दे कि वो कोई फैसला ना ले सकें तो उनका कहना था कि अदारों के इख्तियारात के साथ एक कौमी मुबाहिसा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर भी होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुल्क इस तरह नहीं चलते और ना ही हुकूमतें इन हालात में कारकर्दगी दिखा सकती हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारी जमात को 5 साल पहले लोगों ने वोट देकर मुंतखब किया और हमने अपनी कारकर्दगी से इस वोट का एहतराम किया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क पर संगीन असरात मुरतब कर रहा है, जबकि हुकूमती कारकर्दगी को 2014 के धरने, पनामा पेपर केस के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के नवाज शरीफ को ओहदे से बरतरफ करने के फैसले ने खासा नुकसान पहुंचाया है, वरना यह कारकर्दगी मजीद बेहतर होती और माली खसारा भी इसके मुकाबले में कम होता। इस ज़मन में सेक्रेटरी इलेक्शन के दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने 2 माह में इंतखाबात के इनेकाद पर शुकूक व शुबात का इजहार किया था, के बारे में सवाल पूछा गया तो वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं इस बयान से ला इल्म हूँ। उनका कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन से राब्ते में हैं, इस बारे में कानून बिल्कुल वाज़ेह है। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में समरी सदर को तौसीक के लिए इरसाल की जा चुकी है, जिसकी रूह से इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन इस शेड्यूल का ऐलान करेगा। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने विफाक के ज़ेरे इंतजाम साबिका कबायली इलाकों के बहादुर कबायलियों खुसूसन नौजवान नस्ल को फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम पर मुबारकबाद दी है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक साबका फाटा के यूथ जिरगा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक यूथ जिरगा से मुलाकात के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि फाटा के इंजमाम से इलाके में माशी व समाजी तरक्की होगी और दहशतगर्दी का खात्मा होगा। आर्मी चीफ ने फाटा इंजमाम से मुतल्लिक नौजवान नस्ल के जज्बे को सराहा और कहा कि रियासत दहशतगर्दी और शिदत पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे में नौजवान नस्ल का अहम किरदार है। नौजवान पुरअमन मकासद पर तवज्जो मरकूज रखें, जमहूरी और सियासी सरगर्मियों पर भरपूर हिस्सा लें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अमन के उसूल के लिए भारी जानी व माली कुर्बानियां दी हैं। हासिल किए गए अमन को किसी सूरत ज़ाया नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ ने नौजवानों को नसीहत की कि वो दुश्मन क़ुव्वतों से बाखबर रहें। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नौजवानों की हिमायत और अज़म को सराहा, जबकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक नौजवानों के ख्यालात की तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बादर कबाइलियों की कुर्बानियों से हासिल कामयाबियों को मुस्तहकम किया जा रहा है। पाकिस्तान इस्तेकाम और पायदार अमन की तरफ गामजन है। आर्मी चीफ ने फाटा यूथ जिरगे को अफगान क़यादत से मुलाकातों पर भी एतमाद में लिया और कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, वो मुल्क की तरक्की और अमन में किरदार जारी रखें। ISPR के मुताबिक फाटा यूथ जिरगा ने इस मौके पर अमन की बहाली और इस्तेकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। जिरगे ने इलाके में समाजी व इक्तिसादी तरक्की के लिए भी पाक फौज की कोशिशों को सराहा, जबकि जिरगे ने फाटा को कौमी धारे में लाने के लिए आर्मी चीफ की दिलचस्पी की भी तारीफ की। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर खालिद शेख ने इल्जाम लगाया है कि कुछ सरकारी इदारे कंटोनमेंट एरिया में इजाफी पानी की फराहमी के लिए वाटर बोर्ड हुकाम और एहलकारों को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाते हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वाटर कमीशन की समाअत जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने की। समाअत के दौरान MD वाटर बोर्ड ने कहा कि शाह फैसल कॉलोनी के हाइड्रेंट को PAF बेस को इजाफी पानी देने के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि कारसाज पंपिंग स्टेशन को भी इसी तरह से गन पॉइंट पर ऑपरेट किया जा रहा है। खालिद शेख ने वाटर कमीशन को बताया कि कुछ मुसल्लह अफराद जो एक रियासती इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को हरासा करते हुए शाह फैसल कॉलोनी का हाइड्रेंट बंद करवा दिया है। जबकि पंपिंग स्टेशन के इंचार्ज खालिद फारूकी ने उनके बयान की तायद करते हुए कहा कि मुसल्लह अफराद ने हाइड्रेंट बंद करवा दिया और मुगल्लज़ात बकीं। बाद में उनके कमांडर की सरबराही में उन्हें मारा पीटा भी गया। खालिद फारूकी ने दावा किया कि उन्हें मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए थे और घुमाया फिराया फिर छोड़ दिया। वाटर कमीशन ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्रेटरी और कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को हाउसिंग सोसाइटी में सीवरेज के समंदर में नकासी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। DH के सेक्रेटरी ने कमीशन को मनाने की कोशिश करते हुए कहा कि सी व्यू पर बने रेस्टोरेंट्स का फुजला DHA फेज़ 6 से मिलता है, ताहम जज ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम का कहना था कि साहिल पर बने रेस्टोरेंट्स को ऐसे तामीर किया गया है कि उनका फुजला समंदर में जाता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। उन्होंने हुकाम को अहकामात जारी करते हुए सीवरेज की नकासी के मसले को रमज़ान में ही हल करने का कहा और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कमीशन साहिल पर बने तमाम रेस्टोरेंट्स को बंद करने का हुक्म जारी कर देगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर रेस्टोरेंट्स का फुजला समंदर में गया तो इसके जिम्मेदार DHA के सेक्रेटरी होंगे। कमीशन ने हुकाम को साहिल पर बने रेस्टोरेंट्स के सीवरेज की नकासी के लिए पाइप बिछाने के लिए 2 माह का वक्त देते हुए समाअत को 4 जून तक मुलतवी कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक बार फिर कौमी कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने एक बार फिर कौमी कमीशन बनाने का मुतालिबा किया है। नवाज शरीफ का कहना था कि कौमी कमीशन का पार्लियामेंट, अदलिया, सिविल सोसाइटी और एस्टेब्लिशमेंट भी हिस्सा हो सकती है। सियासतदानों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं, सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और अगर अब कोई हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। नवाज शरीफ का कहना था कि हमने कौम को डुबोना नहीं है, सिर्फ एक बंदे के खिलाफ इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। अब इस चीज़ की तह तक पहुंचना होगा। परवेज़ मुशर्रफ, असद दुरानी और शाहिद अजीज़ की किताबें देख लें और धरने के किरदार तो बता ही चुका हूँ। नैब ने लाहौर जेल रोड पर वाक़े शोरूम में छापा मारकर मुबैना तौर पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आहद खान चीमा की लग्जरी कार और 1 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद कर लिए। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। जराये के मुताबिक नैब टीम ने आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल से ताल्लुक में शोरूम पर छापा मारा और 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत की प्राडो अपने कब्जे में लेते हुए 1 करोड़ 45 लाख रुपए नकद भी बरामद कर लिए, जो कि आहद चीमा ने मुबैना तौर पर छुपा रखे थे। जबकि 21 फरवरी को नैब ने आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर LDA के साबिक सरबराह आहद खान चीमा को पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हल्के में हलचल मच गई थी। आहद चीमा कायदे-आज़म थर्मल पावर लिमिटेड के सरबराह हैं और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल पर तैनात रहे। उनकी गिरफ्तारी के अगले ही रोज़ उन्हें 19 से 20 ग्रेड पर तरक्की दी गई थी। इस हवाले से कहा जाता है कि आहद चीमा वज़ीर आला पंजाब के मंजूर नज़र अफराद में शामिल हैं, जो 3 माह से नैब की हिरासत में हैं। दौरान तहकीकात नैब आहद चीमा के कब्जे से करोड़ों मालियत के 90 कनाल अराजी का रिकॉर्ड निकाल चुकी है, जो आहद चीमा ने गैर कानूनी ज़राए से हासिल की थी। और साथ ही नैब उनके अहले खाना के अफराद के एहसासात की छानबीन भी कर रही है। 18 मई को तफ्तीशी अफसर हाफिज उस्मान ने बताया था कि मुलजिम आहद चीमा की बीवी साइमा आहद के नाम 21 कनाल 4 मरले की ज़मीन पैरागॉन में खरीदी गई। इस ज़मीन की मुकम्मल मालियत 7 करोड़ रुपए है। ज़राए के मुताबिक आहद चीमा की लाहौर सोसाइटी में भी 40 करोड़ रुपए के शेयर्स मौजूद हैं।
कौमी असम्बली के स्पीकर एयाज सादिक ने भी अहद चीमा की गिरफ्तारी को मुतनाज़ करार दिया था और अपील की थी कि नैब चेयरमैन लोगों को इस तरह तौहीन करने से गुरेज करें। नैब के अमाल से ऐसा लगता है कि वो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को अपना इंतकामी हदफ बना चुका है, ताहम तमाम रियासती इदारों को मुतय्यन करदा आईनी दायरा-कार में रहकर फ़राइज़ अदा करने चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मंजूर आफरीदी को निगरान वज़ीर आला बनाने का फैसला वापस ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मंजूर आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का निगरान वज़ीर आला बनाने का फैसला वापस ले लिया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक और अपोजिशन लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान ने हफ्ते के रोज़ मंजूर आफरीदी को निगरान वज़ीर आला बनाने का फैसला किया था। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के मुताबिक उस वक्त फैसले का इमरान खान की जानिब से खैर मकदम भी किया गया था। तहम मंजूर आफरीदी पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर के भाई होने पर अपोजिशन समेत PTI के कारकुनान की जानिब से भी तनकीद की जा रही थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी एहतसाब अदालत में इस फैसले पर सवालात उठाए थे। इमरान खान ने फैसला तब्दील करते हुए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दोबारा मिल बैठकर नए निगरान वज़ीर आला का नाम सामने लाने का फैसला किया है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियां अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हो गईं। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कानून, पार्लिमानी अमूर और इंसानी हकूक का महकमों ने इस हवाले से नोटिफिकेशन का इजरा कर दिया। तहम मौजूदा वज़राए आला निगरान वज़ीर आला की तैनाती तक अपने ओहदों पर बहाल रहेंगे। दोनों सूबाई असम्बलियों को 31 मई तक वज़राए आला नामजद करने हैं। अगर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 2 रोज़ में निगरान वज़ीर आला के नामों पर इतफाक नहीं हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान होंगे। अगर कमेटी भी वज़ीर आला नामजद करने में नाकाम होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान निगरान वज़ीर आला के नाम का फैसला करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने काबीना इजलास के अख्ताम में कहा कि ये एक तारीखी दिन है। ये सिंध के अवाम की फतह है कि उन्होंने हमें वोट देकर ये ओहदा दिया और हमने अपनी काबिलियत से बेहतरीन काम किया है। उनका कहना था कि दरियाए सिंध पर रोड नेटवर्क और पुलों की तामीर ने तमाम जिलों को मिला दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने भी सिंध में बेहतरीन काम किया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला के लिए मंजूर आफरीदी के नाम पर इतफाक किया गया, फैसला वापस ले लिया गया। निगरान वज़ीर आला के लिए नए नाम का फैसला कल अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला परवेज़ खटक के दरमियान मुलाकात में तय पाया जाएगा। अमरीका में पाकिस्तान के नामजद सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी वाशिंगटन पहुंच गए, जहां आज वो पाकिस्तानी सफीर का ओहदा संभालेंगे। वाशिंगटन आमद पर डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रिजवान सईद शेख ने पाकिस्तान के नामजद सफीर का इस्तकबाल किया। अली जहांगीर सिद्दीकी को एजाज अहमद चौधरी की जगह अमरीका में पाकिस्तान का सफीर नामजद किया गया था। एजाज चौधरी 29 मई को पाकिस्तानी सफीर का ओहदा छोड़ देंगे। अली जहांगीर सिद्दीकी चंद हफ्तों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सिफारती दस्तावेजात पेश करेंगे। सिफारती दस्तावेज पेश करने के बाद अली जहांगीर सफीर के तौर पर काम कर सकेंगे। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारतीय फोर्सेज ने फायरिंग करके राहगीर को जाँ बहक कर दिया। भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रात काकापुरा में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में अहमद नामी शख्स जख्मी हो गया। ताहम वो जख्मों की ताब ना ला सका और जाँ बहक हो गया। भारतीय फौज के तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर काकापुरा में मुसल्ला शख्स ने भारतीय एहलकार को हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग के तबादले में एक राहगीर जाँ बहक हो गया। बाद अज़ां जिला शुपियां के नजदीक सड़क के किनारे नस्ब बम धमाके में 3 भारतीय एहलकार जख्मी हो गए। फलस्तीनियों पर सेहूनी अफवाज के मजालिम के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की इमारत के बाहर हजारों अफराद ने जूते रखकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने यूरोपीय यूनियन कौंसिल की इमारत के बाहर जूतों के 4500 जोड़े रखकर एहतजाज किया। इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले शहरी मुहिम ग्रुप ने इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर तशवीश का इजहार करते हुए इसराइल के खिलाफ पाबंदियों का मुतालबा भी किया है। मुहिम ग्रुप की जानिब से कहा गया है कि यूरोपीय ममालिक की हुकूमतें भी इसराइली मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसराइली फौज 2 माह के दौरान बच्चों समेत 110 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। टेस्ट मैच के हीरो मोहम्मद अब्बास पहली मरतबा सफ़े अव्वल के बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और मैच में फतह के साथ साथ खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी बेहतरी आई है। बल्लेबाजों की फहरिस्त में 1 साला पाबंदी का शिकार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीवन स्मिथ बदस्तूर सरे फहरिस्त हैं। विराट कोहली दूसरे नंबर पर और जो रूट तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अजहर अली 12वें नंबर पर मौजूद हैं, जबकि एलिस्टर कुक एक सीढ़ी चढ़कर 15वें नंबर पर आ पहुंचे। जॉनी बेनिस्टो 3 दर्जे तनज़ली के बाद 16वें नंबर पर चले गए, जबकि असद शफीक 6 दर्जे ऊपर चढ़कर 26वें नंबर पर मौजूद हैं। लॉर्ड्स टेस्ट के हीरो मोहम्मद अब्बास मैच में 8 विकेटें लेकर 9वें दर्जे तरक्की पाकर पहली मरतबा सफ़े अव्वल के 20 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए, जबकि मोहम्मद आमिर के भी 5 दर्जे तरक्की हुई है और वो 32वें नंबर पर आ गए हैं।
और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम अगले 24 घंटों के दौरान मालाकंड, हजारा डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.